हजरत मोहतरम, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे लिए ये शॉकिंग नहीं है, जो कई दिन से मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी शॉकिंग नहीं होगा। आप गवाह हैं, खुदा शाहिद है। 5 दिन पहले मैंने कहा था कि सीरिया के अंदर तुर्की का अपना मकसद है, अमेरिका का अपना मकसद है, इजराइल का अपना मकसद है। इजराइल ने अपना मकसद पूरा कर लिया। इजराइल ने, देखिए, सीरिया के गोलान हाइट पर पहले से ही इजराइल का कब्जा है। इंटरनेशनल लॉ कह रहा है, यूएन कह रहा है, हत्ता कि भारत ने भी अभी वोटिंग करके ये कहा कि सीरिया के गोलान हाइट से इजराइल को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन इजराइल के ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट में पूरा सीरिया आता है। तो इन जिन्हें कुछ गधे के बच्चे रेबल्स कह रहे हैं और अल्लाह तौबा इन्हें मुजाहिदीन कह रहे हैं, मुजाहिदीन, अभी मैं बहुत पॉइंट वाली बात कहूंगा, सवाल कुछ करूंगा, जिसके बाद आप लोग उन लोगों से ये पूछिएगा सवाल, ये सवाल वहां रखिएगा जो इन आतंकियों को मुजाहिदीन कह रहे हैं। ठीक है, आप उन्हें आतंकी मत कहिए, लेकिन कम से कम मुजाहिदीन मत बोलो। ये मौका परस्त हैं, मौका परस्त बोलो। मुजाहिदीन, खुदा की कसम, मुजाहिदीन की तुम बेइज्जती कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। दोस्तों, ये मैप देखिए, लीजिए, गोलान हाइट से इजराइल आगे बढ़ गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ध्यान से देखिए, ये नीला वाला एरिया है, इजराइल का उस पर भरपूर कब्जा है। और आगे गोलान हाइट जहां लिखा हुआ है, उस नीले वाले इलाके पर भी इजराइल का कब्जा है। अब फेज 1 और फेज 2 और सेफ जोन तक इजराइल आगे घुस चुका है। जी हां, इजराइल आगे घुस गया है। एक छोटे से इलाके गोलान हाइट पर इजराइल का कब्जा था सीरिया के, लेकिन अब उस जितना कब्जा उसका पहले से था सीरिया के इलाके पर, उससे अब 3 गुना ज्यादा इजराइल सीरिया के इलाके पर कब्जा कर चुका है। अल्लाह अकबर। अब उन कुत्ते के बच्चों से पूछना चाहता हूं जिन्हें तुम मुजाहिदीन कह रहे हो, तुम्हारा मुजाहिदीन संगठन इजराइल को रोक न पाया? यह है तुम्हारी औकात यजीद के बच्चों। अबे बोलो तो सच बोलो कि तुम्हें सिर्फ ईरान और शिया से नफरत है, इसी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। और मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे भी गाली, अरे भाई तुम तो शिया के सपोर्ट में हो। शिया नहीं, मुसलमान के सपोर्ट में हूं। हमें शिया सुन्नी करवा कर दुश्मन ऐसे ही कामयाब होता है। मैं सवाल करना चाहता हूं उन गधे के बच्चों से कि इस मैप का जवाब दो। इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट से कब्जा बढ़ाकर 3 गुना और सीरिया के अंदर घुस गया है और बफर जोन तक कब्जा कर लिया है। यह सबूत है। लेकिन कोई कुत्ते का बच्चा ये नहीं बोलेगा अब कि मुजाहिदीन इनसे लड़ेंगे। बताओ, तुम्हारे मुजाहिदीन इजराइल को अंदर आने कैसे दिए? एक और सवाल करना चाहूंगा, जो सीरिया के आतंकियों को मुजाहिदीन कह रहे हैं, बताओ तुम्हारे मुजाहिदीन पिछले 2 साल से कहां थे? बताओ तुम्हारे मुजाहिदीन जब 50,000 फिलिस्तीनी मारे गए तो कहां थे? बताओ, गाजा के अंदर तुम्हारे मुजाहिदीन न घुस पाए? गाजा छोड़ो, फिलिस्तीन के अंदर तुम्हारे मुजाहिदीन न घुस पाए? घुसे तो सीरिया में घुसे। कहां गए तुम्हारे मुजाहिदीन की ताकत? ये तमाम जितने मुजाहिदीन थे, ये लाहौर लश्कर, ये जो पूरा 3 दिन के पूरे सीरिया में कब्जा कर लिया, इतने ताकतवर तुम्हारे मुजाहिदीन हैं, तो ये 1.5 साल से फिलिस्तीनियों की लाश के टुकड़ों को देखकर खामोश कैसे हैं? दोस्तों, यह मुजाहिदीन नहीं, मौका परस्त हैं। आइए मान लेते हैं कि असद तानाशाह था। मैंने बताया कि हां, उसने सत्ता में बने रहने के लिए अपने विपक्ष के लोगों को केमिकल अटैक करके कत्ल किया, जो सरासर गलत था और उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा था। वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि किसी देश की सत्ता को इस तरह से पलट देना अगर सही है, तो फिर अपने देश की सत्ता जब पलटी जाए तो फिर आप चुपचाप खामोश रहिएगा। वहीं मेरे दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि बशर अल असद जो है, पता नहीं कौन सा वो कौन सी कौम का कौन सा शिया था जो अली को अल्लाह मानता था, हजरत अली को अल्लाह। मैं कह रहा हूं जाहिल है, जहन्नम में जलेगा वो।
जाहिल है जहन्नम में जलेगा, अपने अपने अमाल के साथ वो जाएगा कब्र में ना। लेकिन यहां जो चीज हो रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिसे तुम मुजाहिदीन कह रहे हो वो लूटपाट भी कर रहे हैं, तो भारत के अन्य भक्तों को फिर आतंकी न कहना, क्योंकि लूटपाट तो वो भी कर रहे हैं। लूटपाट वहां भी हो रही है। बशर अल असद के घर को लूट दिया गया, बशर अल असद के भाई को सबके सामने लटका दिया गया। अब आप जस्टिफिकेशन देते रहो, और जो लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये मुजाहिदीन हैं, अब तुम्हारे बाप और तुम्हारे खानदान तक किसी के पास इस बात का जवाब हो, और यकीन के साथ कह रहा हूं नहीं होगा, क्योंकि गैर मुस्लिम भी इस बात पर सोच रहा है कि ये जो इतने बड़े ताकतवर वाले बन रहे हैं फिलिस्तीन के नशा, अबे भाई वेस्ट बैंक पर 6000 एकड़ जमीन पर कब्जा हो रहा है, तुम्हारे मुजाहिदीन की इतनी औकात है कि रोक सके? नहीं। अरे सब छोड़ो, गोलान हाइट को क्यों नहीं आजाद करवाया तुम्हारे मुजाहिदीनों ने? पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन सीरिया की जो जमीन गोलान हाइट इजराइल के कब्जे में है, इन यजीद की औलादों में इतनी हिम्मत नहीं कि चलो उस एरिया को आजाद करवाते हैं। ना 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 ना, क्योंकि असल में इजराइल तो ही इनको सपोर्ट कर रहा था, तुर्की तो इनको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे कुत्ते की नस्ल के लोगों को देखा जो लगातार कह रहे हैं वो मुजाहिदीन हैं। अरे भाई तुम्हारे वो फेवरेट हैं, लेकिन उन्हें मुजाहिदीन मत कहो। एक मैच चल रहा है, आप इस पक्ष को सपोर्ट करो या उस टीम को सपोर्ट करो, वो चलता है। इसी तरह से आप इस जंग में भी किसी का भी साथ दो, वो चलता है। लेकिन मुजाहिदीन नाम देना सरासर गलत है। मुजाहिदीन, किसी ने कहा वो कुर्दिश लड़कियों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया दे कि वो स्नाइपर थी। तुम्हारी अम्मा स्नाइपर है या तुम्हारी बहन स्नाइपर है? मतलब अपने पक्ष को डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। स्नाइपर, अरे छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं, छोटी बच्ची स्नाइपर होगी? लेकिन नहीं, ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, ये जो आप सीरिया में खासकर, ठीक है सरकार पलट गई, खत्म हो गई सरकार, लेकिन ये जो शिया सुन्नी के बीच नफरत फैलाई जा रही है ना, और उस नफरत में जो हाथ भारत और पाकिस्तान से धो रहे हैं लोग, ये वही हैं कि इनको जब मौका मिले ये शिया समुदाय या दूसरी कम्युनिटी अपने मुसलमान भाइयों का ही गला रेतने में नहीं सोचेंगे 2 सेकंड भी। सब छोड़ो, तुम्हारे मुजाहिदीन की ऐसी की तैसी। ये देखो, इजराइल ने तुम्हारे मुंह में मुद्द दिया, जो बशर अल असद के खिलाफ हैं। चलो ठीक है, पक्ष विपक्ष कोई मोदी के साथ है, कोई नहीं है, ये चलता है, हर मुल्क में चलता है। लेकिन बशर अल असद को देख लो, बशर अल असद के विरोध में तुम नंगे हो गए, और इजराइल ने ये देखिए झंडा लहरा दिया है, माउंट हेरमोन, सीरिया के नए एरिया पर माउंट हेरमोन के इलाके में कब्जा कर लिया है। बताओ कहां है तुम्हारा मुजाहिदीन? हैं? औकात में रहकर बात करो, जो चीज समझ में ना आए मत बोलो, खामोश हो जाओ, चीजों को देखो, उसके बाद जजमेंट दो। यहां हक के सर्दी में गाड़ धोई नहीं जा रही है तुमसे, और कमेंट कर रहे हो कि वो मुजाहिदीन है। रजा, तुम्हें नहीं कुछ पता। हाँ भाई 5 साल से घुसे हैं मिडिल ईस्ट में, हम अकेला काम नहीं कर रहा हूं। और ईरान पर तुम्हारी इतनी वो भाई है नफरत, तो मिसाइल मारो, खत्म करो ईरान को। तुम अपना बाप पैदा करो, बताओ तुम्हारा बाप कौन है जो इजराइल की मां बहन एक कर सके? कोई नहीं है। सवाल कर रहा हूं, बताओ कहां है मुजाहिद तुम्हारा? ये देखो सीरिया के अंदर तक ये इजराइल का टैंक खड़ा हुआ है, घुसा हुआ है, और मुजाहिदीन की इतनी औकात नहीं कि इस इजराइल के टैंक पर एक गोली चला सके। जो इनको मुजाहिदीन कह रहे हैं, उनके वालिद साहब सीरिया के बॉर्डर पर पहुंच गए। ये देखिए, ये जो तथाकथित नकली मुसलमान जो शिया सुन्नी के बीच जहर घोलना चाहते हैं और आतंकी संगठन के जुट को रेबल्स का नाम दे रहे हैं, उनके वालिद जनाबे हजरत नेतन्याहू जो हैं सीरिया के बॉर्डर पर पहुंचे, और उन्होंने बयान दिया कि ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है,
यह एक बेहतरीन मूवमेंट है। यह हमारी वजह से हुआ है कि हिजबुल्लाह और ईरान इतना कमजोर हो गए कि आखिरकार बशर अल असद की सरकार गिर गई। हजरात, यह सोचने का मुकाम है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपाल के मुसलमानों को यह सोचना होगा कि आप किस तरफ। बशर अल असद की ऐसी की तैसी, लेकिन आप किसी गुंडे मवाली को मुजाहिद नहीं बोल सकते। अपने वालिद से पूछो, अपने खानदान में किसी पढ़े लिखे से पूछो, या मस्जिद के इमाम से पूछो अगर उन्हें किसी कम्युनिटी से नफरत नहीं है। क्योंकि हमारे मौलाना लोगों का ये तो कारनामा है कि आज मुसलमान एक दूसरे मुसलमान से, दूसरी कम्युनिटी से नफरत कर रहा है। सिखा दिया गया है बचपन से कि ये तो इनकी नमाज सही नहीं होती, ये तो ऐसे हाथ बांध करके नमाज पढ़ते हैं, ये हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, ये सजदा ऐसे करते हैं, ये हम सजदों में ही उलझे रह गए। वजू ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, हमारा इमाम वो है, हमारे इमाम वो है। हम रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम में उलझे रह गए और दुश्मन दीन ने पूरे दुनिया के मुसलमानों को रेल रखा है। यह इतनी गहरी बात है कि कोई वक्त का मौलवी आपको ये मिंबर से नहीं बोल सकता है। आज ही मेरी कई आलिम दीन, कई सारे मौलाना से मुलाकात हुई एक प्रोग्राम में, शेयर नहीं कर सकता हूं वो तस्वीरें, लेकिन खुदा की कसम शिया सुन्नी जितने भी आलिम दीन हैं सबको मेरा सलाम, सबका साथ मुझे मिला हुआ है। क्योंकि भाई कुछ वो चीजें मिंबर से नहीं बोल सकते, ये हम जैसे ही लोग बोल सकते हैं। तो समझिए, मुजाहिद किसी को ऐसे मत कह दो, मुजाहिद है वो मुजाहिद है, ठीक है तानाशाह था। सत्ता की भूख किसे नहीं होती, हमारे वाले को नहीं है क्या? सबको है। तो मतलब तो तुम हथियार उठाकर पलट दोगे या पड़ोस के दुश्मन देशों का हेल्प लोगे, एक सेना तैयार करोगे और पलट दोगे? ऐसी बात भी करोगे ना तो तुम्हारे अंदर इतने छेद कर दिए जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि सांस वाला छेद कौन सा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अभी सीरिया पूरी तरह से जा चुका है, खत्म हो चुका है, लूटपाट दंगा फसाद हो रहा है। मुजाहिदीन रजा तुझे नहीं पता, मुजाहिद है वो, मुजाहिदीन है। अबे ये देखो तुम्हारे मुजाहिदीन की औकात है। ये देखिए नई तस्वीर दिखा रहा हूं, सीरिया के अंदर ऊपर के हिस्से में पहाड़ पर, बड़े बड़े पहाड़ पर इजराइल की सेना घुस गई है और अपना झंडा लहराकर वहां कब्जा कर लिया है। वहीं इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर भी सीरिया के बॉर्डर पर पहुंच गया और उसने वहां से ऐलान किया कि हमने सीरिया के बफर जोन और सीरिया की जमीन पर कब्जा करने का ऐलान किया है, आदेश दिया है, ताकि हमारे लोग सेफ रहें। सुनो, इन आतंकियों को मुजाहिद कहने वाले, बॉर्डर पर पहुंचा है प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सीरिया पर कब्जा, लेकिन कुछ गधे के बच्चों को लग रहा है वो तो मुजाहिद हैं। נפילת אסד היא מכה קשה לציר הרשע האיראני ששם לעצמו מטרה להביא להשמדתה של מדינת ישראל. זרועות התמנון נגדעות בזו אחר זו. אנחנו באנו לכאן כדי לומר בבירור שאנחנו נחושים להקנות ביטחון ליישובי רמת הגולן. הנחינו את צה"ל, ראש הממשלה ואני באישור הקבינט, לתפוס את אזור החיץ ונקודות שולטות כדי להבטיח הגנה על כל היישובים הישראלים ברמת הגולן, יהודים ודרוזים, על מנת שלא יהיו חשופים לאיומים מנגד מהצד השני. אנחנו נחושים שלא לאפשר. उधर इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा कि अब वक्त आ गया, सीरिया खत्म कर दिया हमने, अब वक्त आ गया कि लेबनान को भी आजाद कर दें, यानी लेबनान में भी लेबनान की सरकार गिराकर उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। वहीं इजराइल ने देखिए सीरिया पर भी हमला किया है। खुद सीरिया में ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जहां हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वहां इजराइल ने हमला किया, सरकारी बिल्डिंगों को उड़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बमबारी करके तबाह किया। अब मैं उनसे फिर से सवाल करूंगा, बताओ तुम्हारे मुजाहिदीन के पिछवाड़े में इतना दम क्यों नहीं है कि इजराइल को रोके कि भाई जब हमारा कब्जा हो गया है, हमने कंट्रोल ले लिया है,
तो तुम बमबारी क्यों कर रहे हो? बोल नहीं सकता तुम्हारा तथाकथित मुजाहिद इनको कुछ, क्योंकि असली बाप इन मुजाहिदीन का इजराइल ही तो है। यहां रजाई में लेटे लेटे जो है नाक में उंगली घुसाए एक हाथ से कमेंट कर रहे हैं भाई मुजाहिदीन है। गजब बेइज्जती है। उधर खुद इजराइल के आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि हम 4 जगह लड़ रहे हैं, आज से चौथी जगह लड़ रहे हैं, गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक और अब सीरिया। सुनो, החל מאתמול בלילה נמצאים בלחימה ב4 זירות. כוחות היבשה נמצאים בלחימה ב4 זירות, בטרור ביהודה ושומרון, בעזה, בלבנון, ואנחנו אתמול בלילה הכנסנו כוחות. इजराइल ने ये तस्वीर देखो भाई, खौफनाक हमले किए हैं, कई सारे मिलिट्री बेस को उड़ाया है। ये चंद तस्वीर आपको जो दिखा रहा हूं, ये काट छाट कर दिखा रहा हूं। सीरिया के अंदर तक इजराइल ने हमले करके बड़ी तबाही सीरिया में मचाई है और इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल भी रेबल्स पर हमले नहीं कर रहा है और न रेबल्स इजराइल को रोक रहे हैं। और गधे के बच्चे कुछ कह रहे हैं कि ये तो रेबल्स जो हैं ये तो मुजाहिदीन हैं। अब गलती से वो कमेंट में मुजाहिद लिख मत देना, वरना अगली बार उन हजरात को सीधा स्क्रीन पर जलील किया जाएगा, क्योंकि चीजों को तुम समझ नहीं रहे हो। और अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी 2 कम्युनिटी के बीच यानी शिया और सुन्नी के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हो। ये देखो इजराइल ने ये हाल किया है। सवाल इस पूरी वीडियो में उन लोगों के लिए सवाल है जिन्होंने सीरिया पर कब्जा कर लिया है, उनको मुजाहिद कह रहे हैं। बशर अल असद की बात कर लो, ठीक है, तुम्हारी नजर में बशर अल असद तानाशाह है, वो यहां है, कहां है, मर गया, कुछ भी, वो बात की बात है। लेकिन अब जब सीरिया पर पूरा कब्जा इन रेबल्स तुम्हारे मुजाहिदीन ने कर लिया, तो इजराइल पीछे क्यों नहीं हटा? वो उल्टा अंदर क्यों घुसा? जवाब नहीं होगा। खैर, अब ये देखो, सीरिया के अंदर तक इजराइल घुसकर जल्दी जल्दी खंदक खोद रहा है, यानी जितना अंदर वो घुस सकता है वो घुसा, जो शुरू में मैंने आपको मैप दिखाया था, और फिर चौड़े चौड़े उसने गड्ढे खोद दिए ताकि जिन्हें तुम मुजाहिदीन कह रहे हो ना, वो वापस इनकी तरफ आकर जमीन आजाद न करा ले। और जबकि इजराइल को पता है कि मुजाहिदीन आएंगे नहीं आपके, क्योंकि हथियार उन रेबल्स को देने वाला इजराइल खुद है। लेकिन यह सिर्फ कब्जा करने की रणनीति है इजराइल की, और इजराइल के सैनिक सीरिया के अंदर घुस चुके हैं। गधे के बच्चे हैं वो जो कह रहे हैं कि ये सीरिया में रेबल्स जीत गए, मुजाहिद। देखो तुम्हारे चच्चा के बच्चे, ये इजराइल की फौज उल्टा कहां घुस गई है? सीरिया में। होना ये चाहिए था, जिन्हें तुम मुजाहिद कह रहे हो वो इजराइल में घुसे, फिलिस्तीन में जाए मदद करने के लिए, लेकिन नहीं, उल्टा हो रहा है। इजराइल की फौज सीरिया में घुस गई है। إذن نذكر أيضا بهذه الصور التي نشاهدها الآن، هي صور لآليات الجيش الإسرائيلي التي دخلت إلى أراضي الجنوب السوري للتمركز في بعض المناطق من الجنوب، حيث أيضا كان الجيش الإسرائيلي أنذر خلينا نروح حاضر. يا ربي وانا اخذ صيد उधर आइए अब मैं इसी रिपोर्ट में बता दूं कि बशर अल असद कहां है। अचानक से बशर अल असद गायब हो गए थे अपने पूरे परिवार के साथ। अब रशिया ने जानकारी दी है कि हमने उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया है, यानी हमने उनको पनाह दी है, वो हमारे मुल्क में रह सकते हैं और बशर अल असद के पूरे परिवार को हम सेफ्टी की गारंटी देते हैं। साथ में आपको बता दूं कि बशर अल असद के द्वारा बताया गया है
रूस ने कंफर्म किया है कि बशर अल असद ने कहा है कि पीसफुली पावर ट्रांसफर कर दी जाए, यानी सरकार रेबल्स को, तुम्हारे मुजाहिदीन को सौंप दी जाए। लेकिन इसके बावजूद जिनको मुजाहिद लग रहे हैं ये, उनके जो चचा हैं नेतन्याहू, उन पर ये रेबल्स वो मुजाहिद हमला नहीं कर पा रहे हैं और न सीरिया की ज़मीन आज़ाद करवा पा रहे हैं। ऐसे कद्दू के मुजाहिद। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। किसी को बुरा लगा है मेरी बात तो थोड़ा सा नमाज पढ़िए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, ईमान ताज़ा कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए, क्योंकि अंदर शैतान हुलूल कर गया है। आपको शैतान बहका रहा है, आपके अंदर खबीस सवार है, इसलिए आपको सही गलत और गलत सही लग रहा है। सामने से दिख रहा है कि आले यहूद ने उल्टा सीरिया पर कब्जा कर लिया है और हम कह रहे हैं मुजाहिद मुजाहिद मुजाहिद। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ।